Assalamu alaikum. Welcome to Classic Entertainment Channel. This is your host Samreen Shah, and we are back again with another episode of Erushka. The video credit goes to Ramsha Khan. एंड आज की किस्त में देखते हैं. आप लोगों के कमेंट्स बड़े थे, बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे कि इतना जल्दी कैसे हो गया प्रपोज़ल, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कैसे जा रही है, इतनी तेज़ी से ये लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ रही है इतनी स्मूथली. तो देखते हैं कि ये लव स्टोरी कितनी स्मूथ है कि नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं. लेट्स फाइंड आउट कि ये इरहा दाऊद का ख्वाब है या अलान मुस्तफ़ा का ख्वाब है, ये हकीकत है या ये क्या है. लेट्स फाइंड आउट और फिर एंड में आप लोगों से डिस्कशन करेंगे कि आप लोगों को कैसी लगी, और मेरे कुछ मज़ीद प्लान्स आपको बताऊंगी कि रुश्का को लेके क्या हैं और मैं आगे क्या करने वाली हूँ उसके साथ. तो स्टे ट्यून रहिएगा. लेट्स स्टार्ट एपिसोड नंबर 33. समरीन शाह. रिमशा कैफ़े आई और इसने अपने शेफ़ वाले कपड़े पहने और अपने सर पे हेड कवर पहनकर आज के चिकन पैटीज तैयार करने वाली थी जब किचन में स्टाफ के बजाय हाया अंदर आई. ब्लैक एंड वाइट स्टाइलिश शलवार कमीज़ में बलबूस जिस पे खूबसूरत लेस का काम हुआ था, साथ में बालों का टाइट और नीट जोड़ा बनाए वो खाली हल्की पिंक लिपस्टिक लगाए वाकई एक ग्रेसफुल खातून और इस रेस्टोरेंट की मालिक लग रही थी. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वो दोनों एक दूसरे के गाल पे प्यार करती गले मिली. वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ. बड़ी जल्दी सुबह सुबह आ गई, वो भी सिकंदर भाई के होते हुए. रिमशा मुस्कुराई. बस इन्हें काम था, मैंने कहा मुझे ड्रॉप कर दें, कुछ ऑर्डर्स रेडी करवाऊँ, लेकिन दोपहर को हमारा प्रोग्राम है. इतने दिन हो गए हैं कहीं आउटिंग में नहीं निकले. अच्छी बात है. और रिमशा, आपने बताया नहीं कि इरू पेरिस गई है? अरे बता देती तो बच्चों के साथ एक साथ भेज देती. अलान बहुत उदास हो रहा था, लेकिन अच्छा सरप्राइज़ मिल गया. सिकंदर भाई माने कैसे? रिमशा हाथों में ग्लव्स पहनकर बताने लगी. बस सब कुछ अचानक और सुबह सुबह ही फैसला हुआ. सिकंदर तो मान ही नहीं रहे थे. आपको पता है अकेले भेजने से डरते हैं. वो इरू के मामले में बहुत ही ज़्यादा सख्त है, लेकिन जिस तरह की लाइफ है हमारी उसमें बनता भी है. बख्तावर ने ही मनाया इन्हें, और एलेक्स और बारिस भी हैं उसके साथ, तो टेंशन नहीं. हाया ने अपना सर हिलाया. चलो अच्छा है, बच्चे घूम फिर ले, यही वक्त है, वरना आगे तो सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी शुरू हो जाएगी. मेरे बेटे तो अपनी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुके हैं. यकीन ही नहीं आता कल का वक्त लगता था जब डॉक्टर्स ने इन दोनों को मुझे अपनी गोद में दिया था. लेकिन इस वक्त मैं इतनी खुश नहीं थी क्योंकि मुस्तफ़ा कोमे में थे और अब वही दोनों अपने अबू का अक्स लिए दुनिया की खिदमतें कर रहे हैं. माशाल्लाह, आपके बेटों को अल्लाह ताला लंबी उम्र दे. रिमशा मुस्कुराते हुए बोली. आमीन. वैसे अलान का सुना है थोड़े दिन के लिए आया और इसने तौफीक ही नहीं की हमारे घर आने की. मैं खफा हूँ. बुरा कितना अच्छा है, बच्चा है, कितने चक्कर लगा लिए इसने. रिमशा ने एक शिकवा किया. बस इसकी तबीयत ठीक नहीं थी. दूसरा फिर अपने एक दो दोस्तों से मिला. वापस आता है तो हम सब इसके साथ आएंगे अगर आपने इनवाइट किया. हाया आखिर में शरारत से मुस्कुराई. कैसी बातें कर रही हैं आप हाया? वो आपका घर है, आप लोगों को भी किसी इनविटेशन की ज़रूरत है. और अलान तो मुझे बहुत अजीज़ है. वो ना सिर्फ मेरी बेटी का दोस्त है, वो मेरा मोहसिन भी है. इसने हमारे बुरे वक्त में कम उम्री में बहुत साथ दिया. हाया ने इसकी पुश्त थपकी. जानती हूँ. अच्छा याद आया, मुझे कुछ दिखाना था आपको. हाया ने अपना पर्स से फ़ोन निकाला और रिमशा को एक लड़की की तस्वीर दिखाई. कौन है ये? आपकी जैसी लग रही है. हाया फ़ख्र से मुस्कुराई. हाँ, लेकिन ये ज़्यादा प्यारी है. मरियम नूर है, मेरी भतीजी, हारून भाई की बेटी. ओ माशाल्लाह, नाइस. रिमशा नासमझी से कहती मुस्कुराई कि वो इसे क्यों दिखा रही हैं. आजकल इसके रिश्ते बड़े आ रहे हैं. पाकिस्तान से तो अचानक हारून भाई ने कहा कि हमारा कोई इरादा है तो बता दें. ओ, तो बुराक के लिए कह रहे हैं वो? भाई जाहिर है वो पाकिस्तान होता था, छुट्टी मिलती थी तो अपने मामू के पास ही रहने जाता था, तो हो सकता है इन्हें बुराक ही पसंद आ गया हो. अरे आपने भी वही कहा जो मुस्तफ़ा ने कहा. हारून भाई ने नाम तो नहीं लिया किसी का. बुराक को तो मैं जानती हूँ, इससे अपनी मर्ज़ी करनी है और ज़रा ज़िद्दी तबीयत है तो मैं इसे इन्वॉल्व नहीं कर सकती. मैं ये अलान की बात कर रही थी, अलान के लिए सूटेबल रहेगी. और वही लम्हा था जब रिमशा के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई और इसके हाथ सख्त हो गए. हर माँ की तरह इसका भी सपना था कि इसकी बेटी का रिश्ता ऐसी जगह हो जो हर लिहाज से
आइडियल हो। और वैसे भी इनके सामने अपनी बेटी के एहसास भी छुपे नहीं थे। घर बैठे बिठाए बेहतरीन रिश्ता आ जाना, वो भी बेटी का माँ बाप का सबसे बड़ा अरमान और ख्वाब होता है। और वही ख्वाब देख रही थी, बल्कि यकीन था रिमशा को कि ये शरीफ बच्चा इनकी बेटी का नसीब बनेगा। लेकिन किस्मत के और ही खेल थे। अच्छा अलान, वो लड़खड़ाते हुए बोली। हाँ, बस कुछ दिनों से बस वहम हो रहा है कि मेरी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, कब अपनी फैमिली के साथ हूँ, कब अपने खालिक के पास वापस चली जाऊँ। तो बस अपने बच्चों को जल्दी सेटल करना चाह रही हूँ, और जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। और अब अलान ने रहना वही है, तो मुझे इसकी हर वक्त फ़िक्र रहती है। यहाँ बिज़नेस वगैरह ना होता तो मैं मुस्तफ़ा से कहती वहाँ शिफ्ट हो जाएं। फिर बुराक है, लेकिन बुराक के पास हारून भाई हैं तो तसल्ली है मुझे। रिमशा ने सर झुकाकर आटा गूंदने की मशीन खोली और वो सुनकर बोली, अल्लाह ना करे ऐसी बातें ना करें। आप भी, आपकी उम्र ही क्या है, तो क्या आप अलान से पूछेंगी? हाँ, पूछना तो है, मगर मुझे इसका जवाब पता है। वो मेरा भोला मासूम बच्चा यही कहेगा जैसे आपकी मर्ज़ी। हाँ, शुरू में इसने यही कहना है, अभी वो मसरूफ़ बहुत है, किन चक्रों में पड़ रही हैं, लेकिन इतना ताबेदार है कि हाँ कह देगा। तो कैसी लगी आपको मरियम? बिल्कुल अच्छी नहीं। मेरी इरू क्यों नहीं नज़र आई आपको? वो इरू जो आप सब पे जान छिड़कती है, वो इरू जिसका दिन आप लोगों के ज़िक्र से शुरू होता था और आपके ज़िक्र से ही ख़त्म होता था। रिमशा का अजीब दिल बुरा हुआ। जी बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे। इसके बाद हया चली गई और रिमशा का काम पे तवज्जो देना मुश्किल हो गया। वो मानती है अभी इरू छोटी है, 17 साल की, लेकिन ख्याल तो आ सकता था इसके बारे में। और इतनी जल्दी वाकई क्या थी? अभी 24 साल का था अलान। लड़कों के वैसे ही देर सवेर हो जाए तो बुरा नहीं माना जाता। मज़ीद 4 साल तो इंतज़ार किया जा सकता था। काम से फारिग होकर वो आई तो उसे सिकंदर लेने आया था। रिमशा अपने सर पे दुपट्टा ठीक करती सिकंदर की किसी बात का जवाब ही नहीं दे पा रही थी। सिकंदर ने इसका एक हाथ पकड़ लिया। देखा तो लंबी ग्रे कलर की कॉटन की मैक्सी में मलबूस और डार्क ग्रे कलर का दुपट्टे को अच्छी तरह सर पे किए वो बहुत प्यारी लग रही थी। क्या हुआ मिसेस, थक गई हो ज़्यादा? रिमशा चौंकी, फिर इसने सर हिलाया। जी शायद। आपका दिन कैसे गुजरा? सिकंदर खुद भी सफ़ेद टी शर्ट और ब्लू जीन्स में मलबूस, आंखों में सन ग्लासेस लगाए इसके दिल में उतर रहा था। वाकई कभी कभार लगता था वो कभी एज ही नहीं किया। तुम्हारे बगैर कोई दिन दिन ही नहीं लगता सनशाइन। कहाँ लंच करना है? शहर से बाहर ना चलें? जो आपका दिल करे। इसने इख्तलाफ नहीं किया और ना ही बहस की। सिकंदर को वो डाउन लग रही थी। तबीयत नहीं ठीक तो घर चलते हैं? नहीं चलें, फिर वापसी तक एरो को भी पिक कर लेंगे, वो रात को आ रही है ना। बात हुई तुम्हारी इससे? बस मैसेज भेजा था, थक बहुत गए थे, आज भी शायद वहीं गए हों। मैंने कहा एक दिन की बात है, क्या पूछूं, घर आकर खुद ही सब ऐसे ही बता देगी सब कुछ। बता रहा था बारिश, वो बला पूरा टाइम इसके साथ रहा। बेटी ने हमारी टेबल भी अलग से बुक कराया हुआ था, इसके लिए शुक्र करो। अगर इस छोटे को ना भेजा होता तो ओवर हो जाता। मुझे तो अभी तक ये दोस्ती सर से ऊपर गुजरती है। बचपन में ठीक है हो गया, मगर अब किस काम की ये दोस्ती? हो नो। वो स्टीयरिंग घुमाते हुए बोला। आप तो पीछे ही पड़ जाते हैं, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में वैसे ही बढ़ गए हैं, एक मुलाकात में क्या हो जाना था? वो बड़बड़ाई। सिकंदर ने गौर किया कि वो इसे डिस्टर्ब लगी। इसका हाथ खींचा। तुम्हारा क्यों मूड ऑफ है? कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिमशा ने मुस्कुराने की कोशिश की। सिकंदर इसे अपनी तरफ ज़रा सा खींचा और गाड़ी रोक दी। ज़रा करीब आकर दिखाओ, मैं तसल्ली करूँ। नहीं, कुछ तो बात है, बताओ रे ऑफ सनशाइन। अब इसने रिमशा के चेहरे को अपने करीब किया। रिमशा घूरते हुए पीछे हुई। वो लोग सोसाइटी से बाहर निकलकर हाईवे की तरफ जा रहे थे। वो हया ने आज एक लड़की की तस्वीर दिखाई। रिमशा झिझकते हुए बोली, अब सिकंदर से क्या छुपाना, पीछे पड़े रहते थे, अब पछताएं। अच्छा लड़का हाथ से निकल गया। सिकंदर ने अपनी ग्लासेस उतारी। चलो लड़के की नहीं दिखाई, मगर लड़की की खैरियत? वो इसके भाई हारून है ना, पाकिस्तान में होता है। इसकी बेटी की तस्वीर थी। तो तुम्हें क्यों टेंशन है? क्या शेफ है तुम्हारी तरह? इसे रखना चाह रही है? सिकंदर, रिमशा ने घूरा। जी दाऊद की जान। वो फिदा होने वाली मुस्कुराहट नवाजने लगा। वो अलान के लिए पसंद कर रही है इसे। सिकंदर ने सुना, फिर इसकी पूरी बत्तीसी दिखाई देने लगी और इसका चेहरा 440 वोल्ट की बत्ती से भी ज़्यादा उजाले से भर गया। क्या सच? इसे सिकंदर को इतना खुश अपनी शादी अपने बोलने पर एरू के पैदाइश के बाद अब जाकर देखा था। इसका मुंह खुल गया। वो पहला बाप होगा जो इतने अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाने पर इतना खुश होगा।
इरहा ने देखा कि वो इसे तो कभी इसकी उंगली में मौजूद हल्के वेट का ताला लटका हुआ देख रहा था। एली, इरहा के दिल की बीट रुक सी गई लम्हे में। क्या अलान ये सब चाहता भी है कि नहीं? वो ऐसा क्यों सोच रही है? अलान, देखो, मेरी यही चाहत थी अगर। अलान ने इसे तेज़ी से बाजू पकड़ के खींचा और घुमाकर दूसरी तरफ किया, क्योंकि वो ब्रिज के बिल्कुल बीच में थे। तकरीबन बैठ ही गए और एक गाड़ी तेज़ी से गुजरी। अब इस चक्कर में इरहा सड़क पर लेट चुकी थी और अलान इसके ऊपर था। अलान की गिरफ्त इसकी बाजू पे सख्त थी और इरा आंखें फैलाए इसे देख रही थी। वो एक बार फिर ऑकवर्ड पोजीशन में आ गए थे। वो बड़े गौर से अलान की नीली ग्रे आंखों का रंग देख रही थी, जो इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता पूरे आसमान का होता जा रहा था। अचानक एक पानी का बूंद इसके मुंह पे गिरा। इसे होश नहीं था। जब एहसास हुआ तो पहले लगा बारिश होगी, फिर वो सीधा हुआ और इसे भी खींचा। वो सर झुकाकर सॉरी बोला। कोई बात नहीं, हम भी मिडल ऑफ ब्रिज थे। तुम बताओ तो सही, तुम मेरे से शादी करोगे ना? देखो, हम दोस्त ज़रूर हैं, लेकिन जो कुछ उस बोट में हुआ, मुझे लगा वो बहुत कुछ ख़राब कर सकता था। ना सिर्फ हमारे दीन बल्कि दुनिया को। तुम मेरे पापा को भी जानते हो। अगर इन्हें भनक लग जाती मुझे और तुम्हें तो गोली से मार देते। वो तुम्हें ना मारते, वो तुमसे प्यार करते हैं। अलान का लहजा भारी था। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें मारते तो समझो मैं भी जिंदा ना होती। मेरा दिल धड़क ही तुम्हारी वजह से रहा है एली। बचपन से लेकर मैं अब तक तुमने मुझे इतना आदी बना दिया कि ये 5 साल की दूरी अजाब की लगती है। मुझे लगता है अब मेरे में इतनी बर्दाश्त नहीं है कि तुम्हें वापस भेजूं। या तुम्हें रुकना पड़ेगा या तो तुम्हें मेरा होना पड़ेगा। वो बहुत बोल्ड थी, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। शायद ही वो किसी के सामने बात खुलकर ना कहती, या अगर किसी से मोहब्बत भी होती तो इजहार ना करती। ये जो दोस्ती और फ्रैंकनेस का रिश्ता था इनके दरमियान, इस पे इरहा का शाये होना बनता भी नहीं था। अलान ने इसके दोनों हाथ पकड़ लिए। इरहा ने देखा, अलान सर झुकाकर इसकी इंगिश्त की आंखों से लगा लिया और फिर सिसकना शुरू हो गया। मैं इस उम्र में तुम्हें देखकर बहक गया था रिया। इरहा के इर्द गिर्द धमाके हुए क्योंकि इसका हाथ गीला हो चुका था। तारीख एक बार फिर से दोहराई जा रही थी। मम्मी और पापा की स्टोरी इसके लिए आइडियल इसलिए थी कि पापा मम्मी के लिए बहुत बार रोए थे, बहुत दफ़ा, और ये इसके लिए दीवानगी की नंबर 1 निशानी थी। इसने अपनी पूरी ज़िंदगी एली को एक दफ़ा भी रोते हुए नहीं देखा। अब सेट ज़रूर हो जाता था लेकिन कभी रोया नहीं, और वो अब रो रहा है, वो भी इसके लिए। लेकिन एक मिनट, वो क्या कह रहा था? आई एम सॉरी एली, तुम पागल, रो क्यों रहे हो? वो भी बहकना, क्या कह रहे हो? लेकिन अलान ने इसके हाथ अपनी आंखों से नहीं हटाए, मगर हिम्मत करते हुए बोला, जब तुम 13 साल की थी तब तुम्हें देखकर बहक गया था। तुम कैसे इस आदमी से शादी कर सकती हो जिसकी सोच भी पाक नहीं है? अब इरहा नासमझी से अपने हाथ पीछे किए। अलान ने इसे जख्मी नज़रों से देखा। क्या मतलब? इसके लहजे की आंच देखकर अलान ने अपनी उंगली को देखा जिसमें अभी तक ताला कैद था। मैं ये 5 साल दिल में बोझ कैद कर लिए बैठा रहा। मैं मज़ीद लेकर नहीं बैठ सकता, जबकि तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में वो बड़ा मकाम देना चाहती हो जो इज़्ज़त, ट्रस्ट और मोहब्बत पे मबनी है। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। बहकना? तुमने तो कभी मुझे बुरी नज़र से नहीं देखा। तुम क्या कह रहे हो? इरहा मज़ीद इसके करीब आई। लाइब्रेरी रिया, लाइब्रेरी जब मैं और तुम कोने में छुपे थे उस वक्त मैं भागा था, और उसके बाद मैं यहाँ से भी भाग गया था। वो वक्त था जब मैं वही कुछ करना चाहता था जो बोट में होने वाला था। अलान बोलता बहुत कम, लेकिन जब भी बोलता तो दिल पे बड़े ज़ोर से बात लगती थी। ये बात बुराक ने की थी और आज इसे बुराक की बात पे यकीन आ रहा था। वो इस लम्हे को सोचने लगी जब इसने एली के चेहरे पे खौफ देखा था। इसने एली को पहली दफ़ा इतने डरते हुए और पागलों की तरह हरकतें करते हुए देखा था, और इसकी वजह से उलझी और डिस्टर्ब रही, इतनी डिस्टर्ब कि इसने वही फ़ैसला किया जो वो अब कर रही थी। 5 साल पहले सब कुछ वही हुआ था जो अब हुआ। तो क्या इसने ये फ़ैसला ठीक किया था? मैं भी इस उम्र में तुम्हारी होना चाहती थी। वो ज़रा ऊंची हुई और इसने आगे बढ़कर अलान के आंसू साफ़ किए। अलान ने शॉक्ड से इसे देखा। मैं इतनी डिस्टर्ब थी कि तुम जा रहे थे, और तुम्हें रोकने के लिए मैंने फ़ैसला किया कि तुम्हारी बीवी बन जाऊंगी। कम से कम अगर वापस आओगे तो इसी वजह से आओगे कि तुम्हारी दोस्त नहीं, तुम्हारी बीवी इंतज़ार कर रही है। बहके थे ना, तो क्या हुआ? तुम इस वक्त छोटे थे और तन्हाई में अच्छे अच्छों पे शैतान आ जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बुरे हो, तुम अब भी भोले और शरीफ हो एली। ये तुम्हारी शराफत और नेक सिफत थी कि तुम इस वक्त भागे, और तुमने कल खुद को और मुझे भी रोका।
कोई और होता तो चाहे जितना अच्छा और नेक होता वो ना रुकता। असल इम्तिहान पास तो वो करता है जो बुराई के करीब जाकर भी पीछे हट जाए और इसे अल्लाह याद आ जाए। अल्लाह हर किसी को हल हमें याद नहीं आता एली। तुम चुने गए हो और मैं तुम्हें चुनना चाहती हूँ जो ना सिर्फ खुद को बल्कि मुझे भी बचाए। मैं भटक जाऊँ तो मुझे पता है मेरा एली होगा मुझे सीधा करने के लिए। और अलान बिल्कुल बेजुबान हो गया इसके एतराफ़ पर। इसे यकीन नहीं आ रहा था इरहा दाऊद से नफ़रत नहीं करती। इरहा इसकी सिचुएशन बिना समझ जाए समझ गई। मेरा इंतखाब गलत नहीं होता। अलान ने इसका हाथ पकड़ा। तुमने साबित करके रहना है कि तुम लड़कों वाली सारी हरकतें करोगी। इतना यकीन नहीं था कि मैं तुम्हें प्रपोज़ करूँगा। अलान अपना आंखों से मुस्कुराते हुए इसके खाली हाथ को देख रहा था। तुम डरपोक हो। जैसे 5 साल पहले भागे थे इस बार भागते तो कभी मुड़कर ना आते। तुमने अपना इम्प्रेशन अच्छा नहीं बनाया। पापा के ख़ानदान का कोई बंदा होता ना तो इस वक्त घसीट कर ले जाता, सीधा डायरेक्ट निकाह करता। इरहा ने तेज़ी से बताया कि अलान अजीब अंदाज में मुस्कुराया। तो क्या ख्याल है मिसेस अलान, मुस्तफ़ा बनने के लिए तैयार हो? अभी ढूंढते हैं पास कोई मस्जिद। मेरे ख्याल से इतना टाइम वेस्ट क्यों करना। इसने इतने खूबसूरत अंदाज में कहा कि इरहा बेख्तियार सुर्ख हो गई। इसकी धड़कनें शोर करने लगी और पेट में तो तितलियों ने ठान लिया था कि वो इसे अलान के सामने छेड़ कर रहेंगी। इरहा ने हाथ छुड़वाया। ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। पापा तुम्हारे लिए बड़ी आजमाइश होंगे, मैं बता रही हूँ। पहले इसे तो पास कर लो, फिर बनना ना जो कुछ बनाना चाहते हो। अलान खड़ा हो गया और उसने हाथ बढ़ाया। तुम भी किसी आजमाइश से कम नहीं थी रिया, बल्कि अब भी हो जब तक मेरी नहीं हो जाती। इरहा ने इसके हाथ को पकड़ा और दोनों खड़े हुए। चलो अच्छा है, इतनी सारी हसीन लड़कियों के बीच सिर्फ मैं तुम्हें प्यारी लगी और तुम जैसे शरीफ बीबी लड़के का भी ईमान टगमगाया। वरना मुझे डर था या तो तुम सारी ज़िंदगी ज़ॉम्बी रहोगे या किसी और पर दिल आ जाएगा। अलान अब हंस पड़ा। तुम बहुत मुंह फटो रिया, तुम्हें पता है। वो अब खुलकर मुस्कुरा रहा था। बादल छट चुके थे, इसके चेहरे पे कोसों कज़ा के रंग आ गए थे। वो बहुत प्यारा था। इंसान को इतना प्यारा नहीं होना चाहिए, इरहा ने दिल में खुद से कहा। मैं तो सीधा बात करती हूँ, अब तुमसे क्या छुपाना। तुमने आज खाली उंगली लॉक की है। मेरा दिल, दिमाग, आंखें और रूह कब की तुम्हारी होकर कैद हो चुकी थी। तुम वो ताला लगा चुकी हो कि कोई भी इसे तोड़ने की कोशिश क्या सोच भी नहीं सकता। और तुम हो तो मुझे कुछ नज़र नहीं आता। तोबा, किसने खोल दी इसकी ज़बान। और ये इसका एली था जो बोलते हुए भी 10 बार सोचता था। पापा के सामने कहना ये सब बातें। इरहा शरारत से मुस्कुराई। वक्त आने पर, लेकिन एक फेवर कर सकती हो। जब मैं रिश्ता लेने आऊँ तो क्या सारी गन्स, छुरी और आलात छुपा सकती हो। इरहा ने मुक्का मारा ठीक हाथ से इसके बाजू पर। दूसरे पे इसने बैंडेज लगाई हुई थी अभी तक। तुम बातें जितनी रोमांटिक कर लो हो तो तुम डरपोक। आओ तुम्हें अपनी बहादुरी दिखाता हूँ। वो इसकी कलाई पकड़ कर लेकर चलने लगा। क्या मतलब? अब वो कंफ्यूज्ड हुई। हम सिचुएशन को ठीक करेंगे। कैसे? क्या करने वाले हो? देखो एली, निकाह वाला मजाक अभी नहीं। मैं चाहती हूँ मेरे वली यानी मेरे पापा मौजूद हो। बेफिक्र हो जाओ, इज्जत से तुम्हें अपना बनाऊंगा। अब ये जो अंगूठी तुमने मुझे पहना दी है, इतने अमीर बाप बाप का बेटा होकर तुम्हें खाली हाथ भेजूंगा तो शर्म आनी चाहिए मुझे। अलान मुस्तफ़ा, जल्दबाजी में और कुछ शर्मिंदगी में मैंने तय तो कर दिया कि एंगेजमेंट रिंग सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन इस वक्त सुबह के 5:30 बज रहे थे और कोई ज्वेलरी स्टोर तो दूर, नॉर्मल दुकान भी नहीं खुली थी। सारे स्टोर्स पेरिस में 11 बजे खुलते थे। तो मैंने अपॉइंटमेंट लेने का सोचा तो इरहा ने आंखें घुमाई। एली, माना तुम क्रेजी रिच हो, कम तो खैर मैं भी नहीं हूँ। तुम भी क्या सोचते हो कि ताला पहना दिया लड़की ने, लेकिन हम नॉर्मल कपल नहीं हैं। हमारी ज़िंदगी वैसी अलग और मुनफरिद होगी। इसलिए तुम मुझे महंगी अंगूठी के अलावा कुछ भी पहनाना चाहते हो तो पहना सकते हो। सच में टिफ़नी, कार्टर, बुल्गारी से मैंने खुश नहीं होना। इतनी महंगी अंगूठी को संभालना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। छोटी सी स्टोर में चले गए जो पेट्रोल पंप के करीब थी। पता चला कि हम लोगों को ज़ोरों की भूख लग रही थी क्योंकि रात में हम दोनों ने कुछ नहीं खाया था। भाई ज़ाहिर है इतनी टेंशन में बंदा खाना खा सकता था। अगर तुम्हें महंगी अंगूठी नहीं दूंगा तो सिकंदर अंकल को कैसे यकीन आएगा कि मैं तुम्हारे लिए कितना सीरियस हूँ। इरहा ने डार्क चॉकलेट की पैकेट पकड़ के कहा। तुम खामोशी से इनके 2 मुक्के चुपचाप करके खा लेना, इनको पता चल जाएगा तुम कितने सीरियस हो। नाना ने यही किया था और ट्रस्ट मी, नाना और आपी का केस तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इन दोनों में 17-18 साल का फ़र्क था। दूसरा, नाना उस टाइम इस्टेब्लिश नहीं थे। हुलिया भी मलंग वाला था और हाँ, वो मम्मी के मामू थे। फिर आपी के पीछे पापा को राज़ी होना पड़ गया। तुम्हारा तो ऐसा केस नहीं है। तुम 7 साल बड़े हो मुझसे, तुम 5 वक्त के नमाजी हो, तुम टॉल और हैंडसम हो।
तुम स्टैनफोर्ड से पढ़े हो, हाल में ही तुमने कम उम्री में पहली हार्ट सर्जरी की है और तुम माँ बाप के फर्माबरदार हो, इंसानों का ख्याल करते हो, कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, खामोशी से बिन कहे हर बात समझ जाते हो, किसी भी मार धाड़ और पंगों से दूर रहना पसंद करते हो। तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड भी स्ट्रांग है, ना सिर्फ वो मौजब हैं बल्कि अमीर तरीन। सोचो, मैं मशहूर बिलियनियर मुस्तफ़ा आसिफ की बहू बनूंगी। और भी बहुत कुछ है, लंबी लिस्ट हो जाएगी। और किसी माँ बाप को अपनी बेटी के लिए और क्या चाहिए। और मेरी मुस्कुराहट कम किसी भी लम्हे नहीं हुई। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि सब कुछ इतना आसान और बिना रुकावट के हो जाएगा। मैं और रिया एक दूसरे के दोस्त नहीं, मैं और रिया बहुत जल्द कपल बनने जा रहे थे। तुम भी कम अमीर नहीं हो, बल्कि तुम जितनी असरो सूख वाली हो जितना कोई भी ना होगा। तुम अंडरवर्ल्ड क्वीन हो, ज़िंदगी में किसी फ्रॉड या मुसीबत आ जाने पे टेंशन नहीं होनी, क्योंकि मुझे तुम और तुम्हारे पापा संभाल लेंगे। मैं अपनी रिया को किसी तरह अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहता था। मैं इसे हर तरह से फील करवाऊंगा, बेशक वो माफिया ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और एतराज़ उठ सकते हैं मेरी फैमिली की तरफ से, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि सब इरहा को पसंद करते हैं। आई मीन दे लव हर। यहाँ तक कि बुराक भी अटैच है। दुश्मन और दोस्त जैसा रिश्ता था इनका, या ज़्यादा से ज़्यादा कहें तो बहन भाइयों वाला। आई हैव टू मेक माई प्रिंसेस कापू स्पेशल। इरहा का फ़ोन बज उठा। उसने देखा तो सर उठाया। आप ही का है। न जाने सुबह सुबह क्यों कॉल कर रही हैं। तुम मज़ीद चीज़ें लो और ये लो मेरा कार्ड। इस बार मैं पे करूँगी। तुम मेरी शौहर नहीं बनने जा रही रिया। मैंने बड़ी ही संजीदगी से इसका हाथ पीछे किया। हद ही हो गई इस बार। इरहा ने मुझे घूरा। जारी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये किस पसंद आई होगी। और देखते हैं कि बहुत इजीली हो चुका कि इरहा भी नुमाइन ने किया जो ऐलान करने जा रहा था, और ऐलान के लिए भी कन्फेस करना बड़ा आसान हो गया, क्योंकि उसको ही इज़ वेरी बैड एट डूइंग कन्फेशंस और अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करना। अभी भी आपको लग रहा होगा कि यार वो शायद क्या पता इतना वो रिएक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि देखें मैं हमेशा पर्सनैलिटी पे वर्क करती हूँ, और एक बंदे की पर्सनालिटी होती है, उससे अगर मिजाज से हटकर वो काम करे तो बहुत ऑड लगता है। और अगर एक या दो दफ़ा करे तो इट्स लाइक कि ही एकदम रिएक्शन आ चुका है, अचानक आ जाता है। लेकिन अब जाहिर है, पहले तो सबसे पहली बात है कि लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बेहोश हो जाएगा। वो बेहोश जाहिर है क्या पता गर्मी की वजह से भी हुआ, दूसरी वजह थी कि उसका खौफ इतना तारी हो गया था। लेकिन इसमें ये खौफ नहीं था, इसमें यह था कि शी इज़ ओके विद दैट। जो पिछली रात बोट में जो हुआ, जो होने वाला था, एंड शी वज़ ओके विद इट, शी वज़ फाइन विद इट। और उसका एकदम से कन्फेशन करना कि वो तो उस उम्र में शादी भी करने को तैयार थी। तो कुछ चीज़ें जब इतनी स्मूथली चल रही थी ना, तो वो इतना मजबूत हिसाब का मालिक है। कम ऑन, ही इज़ लाइक 6'3" एंड ही इज़ अ मस्कुलर गाय। मतलब मेरे पूरे हीरोज़ में वो वाहिद टॉल और मस्कुलर गाय है, मजबूत हिसाब का मालिक है। तो आई हैड टू, शरीफ और भोला जितना हो, डरपोक जितना हो, लेकिन वो बेहोश नहीं होना था। अभी कुछ चीज़ें उसके लिए डाइजेस्ट करना बड़ी मुश्किल हो रही हैं, बट ही इज़ रियली हैप्पी। और मैं इसको बड़ा नेचुरल प्रोसेस की तरह लेकर जाना चाहती थी। अगली किस्त में देखते हैं कि क्या होगा, कैसा रिएक्शन होने वाला है, ऐलान पे कौन से धमाके फटने वाले हैं, ऐलान जो है सिकंदर भा और हया पे क्या धमाके लेकर आने वाला है। ऑब्वियसली बात है कि इरहू कुछ ना कुछ तो अब बताएगी, क्योंकि अब दे हैव डिसाइडेड, और ऐलान के जाने के भी दिन थोड़े रह गए। तो जाहिर सी बात है वो बिना जाए तो ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे ना मामला, कि बाद में आके देख लेंगे। दे हैव टू कन्फेस इट, और शायद मजबूर भी कर दिए जाएँ। तो देखते हैं कि अगली किस्त में क्या होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि कल किस्त आए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आगे जो होने वाला है और जो किस्त मैं देने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं कल दूँ, तो आप लोगों को इस वीडियो को 3K व्यूज़ देने होंगे। जल्दी जल्दी दें, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। 3K व्यूज़ इज़ नथिंग, इट्स बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किलात होगी नहीं आपको। आप कोशिश करके तो देखें, 3K व्यूज़ दें, कल किस्त आएगी। और कल की किस्त जो है वो एक्चुअली में मज़ेदार सी और फ़नी सी होने वाली है। बिकॉज़ एक तरफ हम देख रहे हैं कि सिकंदर बा खुश है और हया अपनी प्लानिंग्स में लगी हुई है, और इधर इरहा दाऊद दे हैव डिसाइडेड कि हम तो दोनों इंगेज्ड हो चुके हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली किस्त के साथ। 3K के साथ मिलेंगे तो मिलेंगे, अदरवाइज़ लेट्स मीट ऑन सैटरडे। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।